आइए हम शुरू करते हैं खेले करे सीखे क्लास 3। ये बहुत मजेदार मजमून है। इसमें हम सेहत और जिस्मानी तालीम, अमली तजर्बा, फनूने लतीफ़ा सीखेंगे। इसमें पहला सबक है सबक 1 सेहत। उसमें 1.1 मेरा रोजाना का मामूल। यहाँ आप देखेंगे हमें एक टेबल दिया गया है। इसमें अंदाजन दरकार वक्त और रोजाना के मामूलात यानी काम लिखना है। उसी तरह दूसरी तरफ अलग अलग तस्वीरों से समझाया गया है। तो हम ये पहली तस्वीर, पहली फोटो देखते हैं। ये बच्चा सुबह उठा है। सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठने के बाद अव्वल कलमा और सुबह उठने की दुआ पढ़नी चाहिए और अपना बिस्तर अच्छे से साफ करके घड़ी करके उठाकर रखना चाहिए। बहुत से लोग अपना बिस्तर नहीं उठाते, ये गलत है। सबको अपना अपना बिस्तर उठाकर रखना चाहिए। अब यहाँ दिए गए टेबल में लिखना है कि इस काम को यानी बिस्तर उठाकर रखने कितना वक्त लगेगा, 5 मिनट या 10 मिनट। तो यहाँ हम लिखेंगे रोजाना मामूलात के कॉलम में और अंदाजन कितना वक्त लगता है ये। अब दूसरी फोटो पर आते हैं। बैतुल खला में जाना यानी टॉयलेट में जाना। रोजाना सुबह उठने के बाद बैतुल खला जाना चाहिए। ये हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे देर से उठते हैं और बैतुल खला गए बगैर अपने काम शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से वो दिन भर परेशान रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ लिखना है कि इस काम को यानी बैतुल खला को जाने के लिए कितना वक्त लगता है। आप अपने हिसाब से यहाँ टाइम लिखिए। अब अगली फोटो पर आइए। दांत मांजना यानी दांत साफ करना। हम जो भी खाते हैं हमारे दांत उसे चबाते हैं। दांतों की वजह से हमारा चेहरा खूबसूरत दिखाई देता है। सफेद और चमकदार दांत सबको पसंद आते हैं। इसलिए हमारे दांत हमको ऊपर नीचे आगे पीछे साफ करने चाहिए। इस बात का ख्याल रखें कि हमारे मुंह से गंदी बदबू नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ लिखना है कि इस काम को यानी दांत साफ करने को कितना वक्त लगेगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर वक्त लिखिए। आइए हम अगली फोटो की तरफ बढ़ते हैं। गुस्ल करना या नहाना। पाकी आदा ईमान है। हर मुसलमान के लिए साफ सुथरा रहना जरूरी है। रोजाना नहाने से जिस्म साफ सुथरा रहता है। पसीने की भी बदबू नहीं आती है। अच्छी तरह साबुन लगाकर ठंडे या गर्म पानी से खुद नहाना चाहिए। नहाते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। अब दिए गए टेबल में यहाँ लिखना है कि इस काम को यानी नहाने को कितना वक्त लगेगा, 15 मिनट या 20 मिनट। तो यहाँ हम लिखेंगे रोजाना मामूलात के कॉलम में और अंदाजन कितना वक्त लगेगा है, ये भी लिखना है। कपड़े हर किसी को पसंद होते हैं। कपड़े अच्छी तरह से पहनने चाहिए। कपड़े बिस्मिल्लाह पढ़कर दाएं तरफ से पहनने चाहिए। चेन और बटन अच्छी तरह से लगाना चाहिए। बेल्ट अच्छी तरह से बांधना चाहिए। कपड़े पहनने को कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। बालों को तेल लगाना। हर कोई चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे। बाल हमारे जिस्म का एक अहम हिस्सा है जिसकी वजह से हम खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं। रोजाना नहाने के बाद बालों को अच्छी तरह से तेल लगाना चाहिए। बालों को तेल लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा यहाँ पर लिखो। अगली तस्वीर है बाल संवारना और चेहरा साफ करना। नहाना और कपड़े पहनने के बाद रोजाना आईने के सामने खड़े हो जाना चाहिए। आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल अच्छी तरह संवारने चाहिए और चेहरा भी साफ करना चाहिए। अब यहाँ पर लिखना है बाल संवारने और चेहरा साफ करने कितना टाइम लगेगा। तैयार हो जाने के बाद में नाश्ता करना है। रोजाना नाश्ता करना चाहिए, इससे हमारी सेहत अच्छी रहती है। नाश्ता करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए।
अगर हम रोजाना नाश्ता करते हैं तो हमारे जिस्म में ताकत रहती है। बहुत से लोग नाश्ता न करने की वजह से दिन पर दिन कमजोर होते जाते हैं। हमें नाश्ता करने के लिए कितना वक्त लगता है, हमें यहाँ पर वो लिखना है। अगला अहम नुक्ता जो हम रोजाना मामूलात में लिखेंगे वो है स्कूल जाने से पहले अपना बैग चेक करना। सब किताबें, नोटबुक, शॉर्पनर, इरेजर, पेंसिल, पेन, डिग्री और दूसरे जरूरी सामान अपने स्कूल बैग में रख लेना है। टीचर ने हमें जो भी चीजें स्कूल में लाने के लिए बोली है वो हमें स्कूल बैग में चेक कर लेनी है। अगर गलती से किसी का सामान अपने बैग में आ जाता है तो वो उसे वापस कर देना चाहिए। स्कूल बैग या बस्ता चेक करने जो वक्त लगेगा वो यहाँ लिखना है। इसके बाद का टॉपिक है स्कूल के लिए तैयार होना। अपना यूनिफॉर्म अच्छे से पहनना है, शूज साफ करना है, टाई लगाना और एक अच्छे बच्चे की तरह स्कूल के लिए तैयार होना। बहुत से बच्चे स्कूल जाने के लिए रोते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कूल जाने तैयार होने जो वक्त लगेगा यहाँ लिखना है। स्कूल का होमवर्क सबको करना चाहिए। जो बच्चे घर पर पढ़ाई नहीं करते वो स्कूल में आगे नहीं बढ़ते। होमवर्क करने से हमारी मेंटल एबिलिटीज बढ़ती है, दिमाग अच्छे से काम करता है। सब बच्चों को होमवर्क करना चाहिए। स्कूल का होमवर्क करने के लिए जो भी टाइम लगता है वो यहाँ लिखना है। कार्टून देखना या तालीमी वीडियो देखना। कार्टून देखने से अच्छा है हमें तालीमी वीडियो देखने चाहिए, जैसे EVS के, उर्दू के, इंग्लिश के, साइंस के। हमें ऐसे वीडियो देखने चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सके। अगर हम अपने क्लास के वीडियो देखेंगे तो हमें सीखने मिलेगा। बेवजह मोबाइल में गेम खेलने से और फालतू वीडियो देखने से हमें नुकसान होता है, जिससे हमारी आंखें खराब हो सकती है। इंटरनेट फ्री में नहीं आता है, उसके लिए भी पैसे लगते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल पढ़ाई के वीडियो देखने के लिए करें। इल्म हासिल करने के लिए इंटरनेट और मोबाइल एक अच्छा जरिया है। तालीमी वीडियो देखने के लिए जो भी टाइम लगता है वो यहाँ लिखना है। घर के कामों में हाथ बटाना सबका फर्ज है। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी जो भी हमें छोटे मोटे काम देते हैं वो हमें सब कर लेने चाहिए। देखिए ये बच्चा कैसे घर के काम कर रहा है। अब इसके बाद में है 1.2 जिस्मानी सफाई। मैं रोजाना साफ करता हूँ या करती हूँ। नीचे दी हुई जदुल में हाँ या नहीं लिखकर मुकम्मिल करो। नंबर 1 है बालों में कंघा करना और तेल लगाना। नंबर 2 है नाक दस्ती या रुमाल से साफ करना। आंखें पानी, दस्ती और रुमाल से साफ करना। दांत पेस्ट से या ब्रश से साफ करना। अगला है नाखून नील कटर से काटना। जिल्द को साबुन, दस्ती या रुमाल से साफ कर लेना। अगर ये काम आप रोजाना करते होंगे तो हाँ लिखिए, अगर नहीं करते होंगे तो नहीं लिखिए। हमारा आखिरी टॉपिक है रात में जल्दी सोना। रात में सोने से 1-2 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। सोने की दुआ और सूरे पढ़कर सो जाना चाहिए। अगर हम रात में जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ पाएंगे। इस तरह से अपना सारा दिन अच्छे काम करके गुजारना चाहिए और तमाम बच्चों को अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। रोजाना अच्छी बातें सीखनी चाहिए। हमने जो जो बातें सीखी है वो हमें याद रखना चाहिए।